लोग ये कहते हैं कि रट्टा लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है और इससे कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब आपको समझ के करना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बोलता हूं रट्टा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस और यूपीएससी बिना रट्टा लगाए निकल ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूं, कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे। पीसीएस के एग्जाम में क्या करना है इसकी बातें हमने बहुत सारी करी और बाकी जगहों से भी आपको इनपुट्स मिले होंगे, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा क्या नहीं करना है इससे लोग अनभिज्ञ रहते हैं और इस वजह से बहुत बड़ा कारण है कि लोग पीसीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या चीजें हैं जो आपको एकदम अवॉइड करनी चाहिए अपना सिलेक्शन, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए, वो यहां पे बताऊंगा। और मैंने एक वर्गीकरण किया है अलग अलग प्रकार की चीजों का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स की। रणनीति में कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे योग्य जो छात्र होते हैं वो पीसीएस की परीक्षा नहीं निकाल पाते, या कोई भी मैं कहूं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उनको असफलता मिलती है। तो पहली चीज है स्वॉट का ना करना। अब ये स्वॉट क्या चीज है? देखो, एक एनालिसिस होती है ना जो अपने स्वयं की होती है, तो ये अपना स्वयं का एक एनालिसिस, एक विश्लेषण है जिसके माध्यम से आपको अपनी कमियां, अपनी खामियां, साथ साथ में अपनी खूबियां ये भी पता चलेंगी। स्वॉट का जो फुल फॉर्म रहता है वो होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मैं यहां पे वाइट से लिख देता हूं, यानी आपकी जो मजबूत चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। हेमंत सर उसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपको स्वॉट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं। लेकिन करना जरूर है, और इसको बिना किए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो पहला काम क्या होता है, हमारे पास संसाधन क्या हैं। तो ये आपके संसाधन हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपका संसाधन है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपका संसाधन है, ये एसेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और वो क्या है, आपकी कमियां जिनको अवॉइड करना है, वीकनेस एंड थ्रेट्स। तो आपकी योजना जो है वो अधूरी रहेगी अगर आपने स्वॉट नहीं किया। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है। सेकेंडली, प्लानिंग ही ना होना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करते हुए देखा है। मुझे उनकी टेबल के सामने ना सिलेबस नहीं दिखता, चेकलिस्ट नहीं दिखती कि उन्होंने किया क्या है। 3 वर्ष या 4 वर्ष तक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिलेबस कई बार पूरा कर चुके हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिलेबस किया ही ना हो। तो बड़ी समस्या है। ये समस्या ये है कि लोग बार बार वही पढ़ते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो लोग कई बार क्या होता है, फिर से लक्ष्मीकांत उठाएंगे और फिर से पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? अरे यार, पहला चैप्टर तुम्हारा कवर हो चुका है, तुम वो चैप्टर्स पढ़ो, वो चीज पढ़ो जो तुमने नहीं पढ़ी है पहले। अगर लक्ष्मीकांत में पॉलिटी खत्म हो चुकी है तो गवर्नेंस पढ़ो। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी बहुत लोगों की वीक रह जाती, क्यों? कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी योजना का भाग ही नहीं था। तो आपकी एक बड़ी योजना होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। जैसे हम अभी बात करें कि यार पीसीएस का प्री है, 100 डेज प्लान है कि 100 डेज में हमको उसको पूरा कर लेना है और किस तरीके से पढ़ना है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको हमने जो डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, मैंने और हेमंत सर ने। तो ऐसे ही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के परेशानी है। थर्ड, इग्नोरिंग द सिलेबस। इसके बहुत सारे लक्षण भी हैं और परिणाम भी हैं। सबसे पहले लक्षण बताता हूं। करते क्या है लोग, सिलेबस हाँ ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हाँ पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट, ये सब तो होता ही है। अब उनको ये नहीं पता कि हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री प्री में है या नहीं है, या वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में है कि प्री में। वहां नीलबट्टा सन्नाटा है। वहीं इन्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या फिर इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल, या ज्योग्राफी में ही कौन सा टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, किस टॉपिक की जरूरत है। जब तक आपको सिलेबस, मैं कहूंगा आपकी टिप्स पे ना हो, अगर आप एस्पिरेंट्स हो ना तो पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपकी तैयारी में कुछ कमी है। टिप्स पे ना हो फिर भी अच्छा खासा आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो, एनीथिंग यू रीड, वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि भैया रेलेवेंट क्या है या नहीं है, जब तक सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस में फॉर एग्जांपल एक चीज लिखी हुई है फूड प्रोसेसिंग, रेलेवेंट है ना।
लेकिन क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि सिलेबस में लिखी हुई है। नहीं लिखा होता तो नहीं रेलेवेंट होती। तो जो न्यूज़ आपकी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है वो वहाँ पे रेलेवेंस हो जाती है उसकी। अगर एथिक्स का सिलेबस है, बहुत लोगों ने आज तक पढ़ा ही नहीं है, 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस याद होना चाहिए, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दैट इज अ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सुधार लें। लैक ऑफ असेसमेंट। अब देखो, हमारी अपने ऊपर ना एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत तो मुझे ऐसे आती है। मेरा एक रूममेट था, जब मैं तैयारी करता था, वो बोलता था कि मुझको आईआर बहुत अच्छी आती है, और मैंने उससे 2-4 बातें ऐसे ही आईआर के बारे में पूछी। ये बात 2012 या 2013 की है, और नीलवट्टा सन्नाटा, भाई साहब को कुछ नहीं आता, लेकिन आईआर बहुत अच्छी है, आईआर की कोचिंग कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन बेसिक्स ही नहीं पता है, बेसिक्स ही नहीं क्लियर है। तो ये कैसे क्लियर होगा कि आपको क्या आता है? असेसमेंट के थ्रू। तो असेसमेंट में टेस्ट्स भी होते हैं, वो भी ठीक है, आप मेंस की प्री की टेस्ट सीरीज लगाओ, जैसे भी कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में आई थिंक एक जो स्टडी ग्रुप होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। सीरियस बच्चे अगर आपको मिल जाते हैं, यू वुड बी वेरी लकी उनके साथ प्रिपरेशन करने के लिए। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, जो आपको एसेस करे, बताए कि भैया तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई कोचिंग में ही जाओ, अपने घर पे किसी को अकाउंटेबल बना दो, अपनी मदर को बना लो, पेरेंट्स को बना लो, छोटे या बड़े भाई को बना लो, डजंट मैटर, लेकिन फैमिली सपोर्ट या कहीं जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना, वहाँ कहीं से आपके असेसमेंट लगातार होना चाहिए, चैलेंजेस आने चाहिए कि भाई तुमने पढ़ा क्या है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अब ये बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि कई सारे लोग घर से बाहर रह करके तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि कोई किसी टाइम पे उठे, पढ़ाई किया, किस दिन 8 घंटे सो गए, कभी 12 घंटे सो गए, और कभी 6 घंटे पढ़ लिया, कभी 12 घंटे पढ़ लिया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो उसमें फिट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जो आप शेड्यूल बनाओगे ना, वो आपको बहुत लंबे समय तक हेल्प करेगा। मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ, पीसीएस में हो सकता है बिना शेड्यूल बनाए, बिना रेगुलर रहे आपका सिलेक्शन हो जाए, इंटायरली पॉसिबल। यूपीएससी में मैंने आज तक एक भी सिलेक्टेड व्यक्ति ऐसा नहीं देखा, मेरे बहुत सारे मित्र सिलेक्टेड हैं, जो कि शेड्यूल्ड ना हो। शेड्यूल्ड मतलब सुबह उनके उठने का समय है, हो सकता है 15-20 मिनट पहले बाद में या 1-2 घंटा पहले बाद में कभी कभी हो जाए, बट जनरली वो उठेंगे तो भाई ठीक है, उनका अपना टाइम है, 6 बजे उठना 6 बजे, 7 बजे उठना 7 बजे, कोई 4 बजे भी उठने वाले हैं। कोई ऐसा भी है जो सुबह पूजा करेगा उठ करके, करनी चाहिए भाई, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा होगा जिसका शेड्यूल है कि मेरे को शाम को खेलना ही खेलना है, भले वो बैडमिंटन खेले या फुटबॉल खेले, वो उसका अपना टेंशन है, लेकिन वो चीज़ पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है, और इस टाइम मैनेजमेंट में आप अपने लिए हर तरह की एक्टिविटी के लिए शेड्यूल बना करके रखिए, नहीं तो परेशानी होगी चीज़ों को मैनेज करने में। नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट क्लास ऑफ मिस्टेक्स है, दैट इज योर लर्निंग प्रोसेस की मिस्टेक्स। सबसे पहले मैं एक मिथ सही करना चाहता हूं, और वो है रट्टाफिकेशन के बारे में, रट्टा लगाने के बारे में। लोग ये कहते हैं कि रट्टा लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है और इससे कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब आपको समझ के करना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बोलता हूं रट्टा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस और यूपीएससी बिना रट्टा लगाए निकल ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूं, कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे, ठीक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, स्मृति तेज होना कोई बुरी बात नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला हुआ है कि स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा इत्यादि ये स्त्रियों की बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो पुरुषों को भी अपने में डेवलप करनी चाहिए। जब स्त्रियों की स्मृति अच्छी है, उस चीज को, अच्छी चीज को लीजिए और रट्टा लगाओ, नहीं तो रट्टा नहीं लगाओगे तो परेशानी होगी। इतनी सारी हिस्ट्री बिना रट्टा लगाए कैसे याद रख लोगे? आर्टिकल्स कैसे याद रखोगे बिना रट्टा लगाए? तो इस चीज को दिमाग से एकदम निकाल दो कि रट्टा लगाना अच्छी बात नहीं है, रट्टा लगाना बहुत अच्छी बात है। रट्टा जिसका लगेगा उसका पेपर निकलेगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। अब ये पैसिव लर्निंग क्या चीज होती है? ये आप सबने करी हुई है, हम सब ने करी हुई है। किताब खोला और सामने क्या है कि किताब रखी है 4 घंटे से और हमारा उसी पेज पे पड़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हो सकता है मोबाइल पे व्यस्त हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ ना हो तो सपने देख रहे हैं कि जब मैं कलेक्टर बनूंगा तो ऐसी गाड़ी में घर आऊंगा, ठीक है,
बत्ती वाली माँ के पैर छूऊंगा और बोलूंगा माँ तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, या ऐसा कुछ भी सपना हो सकता है। माँ के पैर न छुए, मतलब जिसका जो भी जैसा भी हो, अपना अपना मन होता है। तो पैसिव लर्निंग जो है उसका मतलब है कि आप पैसिवली लर्न नहीं कर रहे हो। व्हेन यू हैव अ बुक यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द बुक इटसेल्फ। क्वेश्चन करो। मैं किसी भी बुक को ना शक की नजर से देखता हूं, तो आपको किताब को शक की नजर से देखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, किताब खोली तो उसमें अबे सही लिखा है कि गलत लिखा है, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया इसने, उसके बाद में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या इसका क्या मतलब हुआ। व्हेन यू क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम एटसेट्रा, आपका मन लगा रहेगा किताब में। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, किताब को एक्टिवली लर्न नहीं करोगे, तो बहुत समस्या आने वाली है। पैसिवली लर्न करोगे, आपका जो ये बहुत बड़ी लर्निंग मिस्टेक है, चीजें दिमाग में रहेंगी नहीं, और ये बहुत लोगों के साथ में परेशानी होती है। देन इग्नोरिंग नोट मेकिंग, दिस इज पार्ट ऑफ पैसिव लर्निंग। अगर आप एक्टिव लर्नर हो ना, तो आप नोट्स को इग्नोर नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पढ़ भी रहे हो ना, हाथ में कलम होनी चाहिए या पेंसिल होनी चाहिए, अंडरलाइन करो ना करो, साइड में कुछ ना कुछ लिख दो। एक दिन मैं बताऊंगा कि नोट्स बनाना कैसे हैं, इसका भी मेथड होता है। नोट्स ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लिया रैंडमली। लोगों को नोट्स बनाने ही नहीं आते और कोई सिखाता भी नहीं है, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। ट्राइंग टू मल्टीटास्क बहुत बड़ा इश्यू है आज की डेट में। मैं आज की जनरेशन में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी आज ही की जनरेशन का हूं, कोई बहुत बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन आज की डेट में सब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इससे कैसे बचा जाए। किससे, ये जो मेरे हाथ में यंत्र है इससे। तो आप मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। हो सकता है कि आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में क्या हुआ कि किसी का व्हाट्सएप आ गया, तो आपका व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन ऑन है, पता चल गया आपको। या फिर हो सकता है कि भाई किसी का ऐसे कॉल आ गया दोस्त का, उसको नहीं पता है कि आप तैयारी कर रहे हो, आपने भी नहीं बताया तैयारी कर रहे हो, यार इस समय पे कॉल मत करना। या यही हो सकता है कि आप रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एक देखा वाह क्या बढ़िया बिल्ली है, दूसरा देखा उसमें बच्चे दिखा रहा है, तीसरा देखा उसमें कुछ और दिखा रहा है, फिर यूट्यूब पे ही चालू हो गए, उस पर भी शॉर्ट्स आते हैं। शॉर्ट्स नहीं, लॉन्ग वीडियो भी बड़े मजेदार होते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, हर स्टडी चैनल पे पढ़ाई की बातें नहीं होती, बहुत सारी रैंडम बातें भी होती हैं, तो उसमें भी लोग मजे लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये मतलब कुछ अच्छा ही चल रहा है, जो भी चल रहा है अच्छा लग रहा है, पिक्चर जैसी चल रही है। नहीं, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तब पढ़ाई करो। मल्टीटास्किंग जॉब करते हुए करना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय पे मल्टीटास्किंग की जगह आपको सिंगल टास्क पे फोकस रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन की कहानी सबने सुनी है ना, तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे, अगर अर्जुन मल्टीटास्किंग करता तो ऐसा बढ़िया शूटर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द ब्रेक्स। इसके लिए मैं भी कुछ कुछ गिल्टी रहता हूं, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को रिमाइंड कराएं ब्रेक्स लेने का। बिना ब्रेक लिए होता है क्या है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर लेट अस से दिस इज टाइम एंड दिस इज योर प्रोडक्टिविटी, धीरे 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 घटती चली जाएगी। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे, प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज फॉल डाउन, आप उतने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर 20 to 30 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना चाहिए। भले ही आप 5 मिनट का ब्रेक लो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि 20-30 मिनट में चाय पीने ही चले जाओ, हर 20-30 मिनट में एक पिक्चर ही देखा हो, नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लो। उस 5 मिनट में हो सकता है कि यार तुम इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, या जो भी तुमको करना है, लेकिन वहां भी 5 मिनट में ही कैसे करोगे। वैसे ही एक संकेत कर रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा, एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं पोमोडोरो। देखो पोमोडोरो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, POMODORO, इसका मतलब होता है टमाटर, गोल गोल लाल टमाटर। तो जो पोमोडोरो होता है, ये टेक्निक क्या है कि किसी की ना ये टमाटर के शेप की एक घड़ी थी और उसमें स्टॉप वॉच थी, तो 20 मिनट का स्टॉप वॉच लगा दिया, पढ़ लिया, 20 मिनट के बाद अलार्म बजा, पढ़ना थोड़ा सा छोड़ के, उसके बाद फिर 5 मिनट कुछ और कर लिया, फिर 20 मिनट पढ़ लिया। तो ऐसे कर कर करके आपको क्या है, बीच बीच में शेड्यूल्ड ब्रेक्स लेने चाहिए। अपने आप को फोर्स करो ब्रेक लेने के लिए, नहीं तो इश्यू क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ नीचे चला जाएगा। रट्टा के बारे में पहले ही बता चुका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ये मिस्टेक नहीं करना कि मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा, मतलब भले ही हाथ में किताब लेकर के बचपन में ऐसे करते थे, ठीक है, वैसे रट्टा लगाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लगा लेना। एग्जाम टाइम में, जब जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं छोटी छोटी,
इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, पेपर में लिखा हुआ क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में, क्योंकि इतने सारे पेपर भरते हो, उत्तराखंड पीसीएस भी भर दिया, यूपी पीसीएस भी भर दिया, बिहार भी भर दिया, राजस्थान भी भर दिया, यूपीएससी भी भरा है, और बीच में बहुत सारे आरओ एआरओ एपीएफओ वगैरह सारे पेपर आते। प्रॉब्लम क्या होती है, सबका पैटर्न हमको याद नहीं होता, और वो कई बार जो इंस्ट्रक्शंस में होते हैं ना, वहां से हमें क्लैरिटी आती है। तो प्लीज इंस्ट्रक्शंस कभी भी स्किप मत करना, हमेशा टाइम रहता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, 10 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है तो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ो। डाइविंग स्ट्रेट अवे, किताब वो पेपर लिया और पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर दिया, जैसे कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है कि आप सिविल सर्विसेज का कोई भी पेपर लो, जीएस के पेपर में हमेशा लास्ट में टाइम मिलता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, टाइम की कमी नहीं होती है, इसलिए 5 मिनट दो और एक बार पेपर पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं है। साथ साथ में एक काम करना, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे ना, क्वेश्चंस को लास्ट के लिए नहीं रखना होता, गोले जो भरने हैं, आपने मान लो 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद से जो ओएमआर शीट है वो भर ली, फिर 10 क्वेश्चन किए, फिर भर ली। इससे फायदा ये होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ब्रेक, शेड्यूल्ड ब्रेक, वो दिमाग को ब्रेक मिलता रहता है और आप इतने ज़्यादा लास्ट में ओएमआर भरते हुए गलतियां भी नहीं करोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देन पैनिक मैनेजमेंट, कई लोगों को पैनिक मैनेज करना ही नहीं आता, एग्जाम में ना पैनिक हो जाते हैं, सांस चढ़ने लगती है। कैसे करना है मैं ज़्यादा नहीं बताता, केवल एक शब्द यहाँ पे लिखता हूँ, गूगल कर लेना और इसको फॉलो करना। 4-7-8 ब्रीदिंग कंट्रोल है, इसको प्राणायाम समझ लो। इस तरीके से तुम्हारा पैनिक रिड्यूस होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट इज अगेन एग्जाम के बीच में टाइम मैनेजमेंट, कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, या फिर ओएमआर ही कब भरनी है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ में आती है। विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट, तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। लास्टली लाइफस्टाइल के इश्यूज। नाउ दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और बिना लाइफस्टाइल के, बिना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, इट इज डिफिकल्ट टू कीप योर माइंड शार्प, और बिना शार्प माइंड के आप यहां पे कर नहीं पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कम सोते हैं, कई लोग ज्यादा सोते हैं, कई लोग इर्रेगुलर आवर्स रखते हैं। इर्रेगुलर आवर्स का मतलब कभी 7 बजे उठे, कभी 11 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे उठ गए। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, कीप रेगुलर आवर्स, दैट विल हेल्प योर बॉडी क्लॉक ऑल्सो। और एग्जाम के टाइम पे ना नींद नहीं आएगी। कई बार होता है पेपर में, उस समय आपका सोने का टाइम होता है, दिन में कई लोग सो जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे नींद आने लगती, क्योंकि बॉडी एक्सपेक्ट करती है नींद आएगी। अनहेल्दी ईटिंग, कभी कभी ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है बाहर का चाट पकौड़ी खाना, लेकिन ट्राई करना कि एग्जाम के टाइम पे तो मिनिमाइज कर लो। एग्जाम के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले तो मत खाना, फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें अवॉइड करना। नो एक्सरसाइज, अगेन दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी करो। कुछ ना करो तो सीढ़ियां ही चलो, लिफ्ट से मत चलो। कुछ ना कर सको तो जहां जाना है थोड़ा थोड़ा दौड़ लो, वहां पे कहीं तो जाना ही होगा ना, 100 कदम ही दौड़ लो दिन में, कुछ तो करो। नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। टू मच स्टडी टाइम, देयर इज समथिंग टू मच स्टडी टाइम। कई लोग कहते हैं कि सर हम 16 घंटे पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा भैया 16 घंटे जो पढ़ता है वो पागल है, ठीक है, उसकी जिंदगी वैसे ही बेकार है। और वो अभी 16 घंटे पढ़ रहा है, अगर उसका सिलेक्शन भी हो गया ना, वो वहां भी दुखी रहेगा। क्यों भाई, तुम्हारी आदत है इतने घंटे काम करके, तुम फैमिली को कब टाइम दोगे, कब बाकी चीजें करोगे। तो इसलिए स्टडी को लिमिट करो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। 16 घंटे पढ़ना नेसेसरी नहीं है। लास्टली, नो फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइम। कई लोग इसलिए डिप्रेस्ड रहते हैं, दोस्त ही नहीं है, बचपन में दोस्त थे, पता नहीं कब बात करी थी, उनका वो फेसबुक देख लेते हैं कभी कि क्या कर रहे हैं, उसको देख के और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, दोस्त सेलेक्ट हो गया, अब उससे बात करने का मन नहीं करता, यार वो कैसे बात करेगा। अरे कैसे नहीं यार, तुम्हारा दोस्त है, तुमसे ढंग से बात करेगा, फोन कर लो। फैमिली से भी, उनको भी टाइम देना चाहिए, उनसे काफ़ी कुछ जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो ख़त्म होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और अगर आप ये करोगे, मैं गारंटी देता हूं आप 2 गुने उत्साह से पढ़ोगे, ये बहुत आवश्यक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक एज मच एज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।